दोस्तों, किसी ने बहुत ही सुंदर बात कही है कि यदि किसी भक्त का हृदय स्वच्छ नहीं है, मन स्वच्छ नहीं है, विचार अच्छे नहीं है, कर्म अच्छे नहीं है, तो फिर चाहे वह मंदिर मस्जिद में दिन रात ही क्यों नहीं पूजा पाठ अर्चना करते रहे, भगवान उसकी नहीं सुनते हैं, उस पर प्रसन्न नहीं होते हैं। और वही एक भक्त जिसके मन अच्छे हैं, हृदय अच्छे हैं, स्वच्छ हैं, विचार अच्छे हैं, कर्म अच्छे हैं, वो मंदिर जाए या ना जाए, भगवान हमेशा उस पर प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं। वो जो चाहता है उन्हें मिलता है, उन्हें प्राप्त होता है। तो आइए इसी कहानी के माध्यम से समझते हैं कि भगवान किस पे प्रसन्न होते हैं और किस पे प्रसन्न नहीं होते हैं। ये कहानी है एक संत और एक युवक की। दोस्तों, एक समय की बात है, एक छोटी सी गांव में एक युवक रहा करता था जिसका नाम राघव था। राघव एक अच्छा इंसान था, लेकिन उसका जीवन संकटों से भरा हुआ था। संघर्षपूर्ण जीवन जी रहा था। हर प्रयास के बावजूद उसे अपने कामों में सफलता नहीं मिल पा रही थी। राघव रोज मंदिर जाया करता और भगवान से प्रार्थना करता कि उसे सफलता दिलाए। वो जो करना चाहता है उसमें सफलता प्राप्त हो, वो आगे बढ़े। लेकिन फिर भी उसे लगता था कि भगवान उससे खुश नहीं हो रहे हैं। जो प्रार्थना कर रहा है उस भगवान तक वो प्रार्थना नहीं पहुंच रही है। एक दिन राघव अपने गांव के एक प्रसिद्ध संत के पास जाता है और अपनी समस्या उनको सुनाता है। संत ने उसकी बात को ध्यान से सुनी और उसे कहा, बेटा, भगवान तुमसे खुश क्यों नहीं है? कभी सोचा है? इसका जवाब तुम्हारे अपने कर्मों में छुपा हुआ है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, फिर तुम्हें ये समझ में आ जाएगा कि तुम प्रार्थना जो करते हो भगवान सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं, वो खुश है या नहीं खुश है, तुम असफल क्यों हो रहे हो बार बार। कहानी तो संत सुनाने लगते हैं। कहते हैं कि एक बार एक साधु एक गांव में अपने शिष्यों के साथ रहा करते थे। वो साधु अपनी भक्ति और तपस्या के लिए प्रसिद्ध थे। गांव के लोग उन्हें बहुत ही मान सम्मान दिया करते थे। एक दिन गांव में एक महान योगी आए। उन्होंने साधु से कहा, मुझे बताओ, क्या तुम्हें लगता है कि भगवान तुमसे खुश है, प्रसन्न है? तुम जो प्रार्थना करते हो भगवान तक पहुँचता है? साधु ने विचार किया और बोला, मुझे तो लगता है कि मेरी तपस्या और भक्ति के कारण भगवान मुझ पर अपनी कृपा बरसाते हैं। योगी मुस्कुराते हुए बोले, अगर तुम्हें यह लगता है तो मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूँ। जब तुम अपनी प्रार्थना करते हो तब तुम्हारा मन कहाँ होता है? साधु ने जवाब दिया, मैं अपनी प्रार्थना करता हूँ, लेकिन मेरा मन अक्सर अपनी समस्याओं में ही उलझा हुआ रहता है, वो स्थिर नहीं हो पाता है। तो योगी बोले, यही तुम्हारी गलती है। जब तुम अपनी प्रार्थना में मन और चित्त को स्थिर नहीं रख पाते तब भगवान तुम्हारी प्रार्थना सुनते जरूर हैं, लेकिन उनका पूरा असर नहीं होता है। भक्ति का मतलब है अपनी इच्छाओं, अपनी समस्याओं से परे होकर अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर। साधु समझ गया कि उसकी प्रार्थना सच्चाई भक्ति से दूर थी, इसलिए भगवान उससे खुश नहीं थे, प्रसन्न नहीं थे। वो जो भी प्रार्थना करता था उसका पूरा असर नहीं हो पाता था। संत ने राघव से कहा, बेटा, तुम्हारी कहानी भी इसी साधु जैसी ही है। तुम भगवान से कितना कुछ मांगते हो, लेकिन अपने कर्मों और भक्ति में शुद्ध भाव नहीं रखते हो। जब तक तुम अपने मन को शांत और अपने कर्मों को निष्कलंक नहीं बनाओगे, भगवान तुमसे खुश नहीं होंगे। तो दोस्तों, इस कहानी से राघव को समझ में आ गया कि भगवान को खुश रखना हमारे कर्मों पर डिपेंड करता है। जैसे हमारे कर्म होंगे, जैसे हमारे विचार होंगे, हमारे भाव होंगे, हमारे हृदय के विचार होंगे, हमारा हृदय स्वच्छ रहेगा तो प्रसन्न हो जाएंगे। उसके लिए हमें मंदिर मस्जिद में दिन रात पूजा पाठ करने की जरूरत उतनी नहीं है। अगर हमारा मन स्वच्छ है, हृदय स्वच्छ है, तो भगवान आपकी हर एक बात को सुनेंगे। जो आप नहीं कहोगे उन्हें भी सुनेंगे। उन्होंने दुनिया बनाई है, सबको बनाई है, तो उन्हें अपने संतानों की चिंता। तो दोस्तों, भगवान हमारे हृदय में बसते हैं और जब हम अपने मन को पवित्र और निष्कपट बना लेते हैं तो हमारी प्रार्थना को
अवश्य सुनते हैं और उसका उत्तर भी देते हैं। तो दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताएं। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपनों के साथ, आसपास के लोगों के साथ और जीवन में आगे बढ़ते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।